अंडे दिए हुए थे, जिनमें से एक अंडा फूटता है और उसमें से एक बेटा कौवा बाहर निकलता है। आ गया, मेरा सुंदर सा बेटा अंडे से बाहर आ गया। गौरी, जब तक हमारा दूसरा अंडा फूटेगा मैं तब तक अपने दोनों बेटों के लिए भोजन ले आता हूँ। जल्दी आना, कहीं जाकर सो न जाना। गौरी, मैं यूं गया और यूं आया, तुम घोंसले में ही बैठो। कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। क्या बात है कौवे, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। मेरे अंडे से बेटा निकला है और मेरा दूसरा अंडा भी फूटने ही वाला है, उसमें से भी बेटा ही निकलेगा। बहुत बहुत बधाई हो कौवे, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने आया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा? नदी के पास गया था मैं सुबह और मुझे वहाँ से भोजन मिल गया था, तुम भी वहीं जाओ। गौरी देख रही थी कि उसका दूसरा अंडा भी फूटता है और उसमें से भी एक बच्चा बाहर निकलता है। मम्मा, मम्मा, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा कुछ करें, मुझे बहुत दर्द है। जब मैंने पाँव से अंडा तोड़ा तो मेरे पाँव में दर्द शुरू हो गया। हाय, मैं मर गई, ये तो बेटी है और वो भी लंगड़ी। अब मैं क्या करूँगी? कालू तो मुझे घर से निकाल देगा। मम्मा, मम्मा, पापा कब आएंगे? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा, मुझे भोजन बाद में दे देना, पहले मेरे दर्द का कुछ करें। कालू कौवा भी भोजन लेकर वापस आ जाता है। गौरी, ये क्या? ये तो लड़की निकली है अंडे से। कालू जी, मेरा कोई दोष नहीं है, हमारे दूसरे अंडे से बेटी कौवी ही निकली है और वो भी एक टांग से अपाहिज है। क्या क्या अपाहिज है तुम्हारी बेटी? कालू जी, आप चिंता न करें, मैंने इसका उपाय सोच लिया है। आप बस मेरे बेटे के पास बैठे, मैं अपनी बेटी की दवा लेकर आती हूँ। हाँ हाँ मम्मा, जल्दी करें, जल्दी से मुझे दवा ले दें। अब सारी जिंदगी मैं दवा ही लेकर देता रहूंगा इस अपाहज बेटी को। कालू, थोड़ा मेरे पास आओ। फिर गौरी कालू के कान में कोई बात बताती है, जिसे सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। जाओ गौरी, ऐसा ही करो, तुम तो जानती हो मैं। अच्छा अच्छा, चुप कर जाओ, मैं जा रही हूँ। फिर गौरी कौवी अपनी बेटी को उठाकर वहाँ से चली जाती है। गौरी अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल की दूसरी दिशा में चली जाती है और एक सूखे पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं है, हम दवा कहाँ से लेंगे? बेटी, ये क्या हुआ? मैं तो रास्ता ही भूल गई हूँ, तुम यहीं बैठो, मैं रास्ता देख कर आती हूँ। मम्मा जल्दी आना, मेरे पाँव में बहुत दर्द है। मैं अभी आई। गौरी उड़ती है और वापस अपने घर चली जाती है। लगा आई हो ठिकाने अपनी बेटी को। हाँ, मैं उसे वहाँ छोड़ आई हूँ जहाँ से वो कभी वापस नहीं आएगी। चलो अब मेरे बेटे को भोजन खिला दो, बहुत भूखा है मेरा बेटा। न जाने मम्मा कहाँ चली गई है, अभी तक मम्मा लौटी क्यों नहीं है? मेरे पाँव में बहुत दर्द है, मम्मा जल्दी आ जाएं। वो छोटी कौवी ऐसे रो रही थी। मम्मा, मुझे कब से किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है, क्या आपने भी सुना है? हाँ कुकू बेटा, मैं देखती हूँ, शायद कोई पक्षी रो रहा है। चिड़िया अपने घर से निकलती है। थोड़ी ही दूर उसे पेड़ की एक डाल पर कोई छोटा पक्षी बैठा दिखाई देता है। चिड़िया वहाँ जाती है। छोटी कौवी, आप कौन हो? मैं कौन हूँ? मुझे तो नहीं पता मैं कौन हूँ। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी मम्मा सुबह मुझे मेरी दवा लेने यहाँ लाई थी और मेरी मम्मा रास्ता भूल गई। वो रास्ता देखने गई थी और अब तक लौटी ही नहीं। मासूम छोटी कौवी, आप क्या जानो कि आपकी मम्मा आपको यहाँ क्यों छोड़ गई है? हमारे समाज में अपाहज लड़कियों के लिए कहाँ जगह है? आंटी,
चले, मैं आपको दवा लेकर देती हूँ। फिर चिड़िया छोटी कौवी को अपने साथ ले जाती है। वो बुलबुल के पास जाती है। मैंने दर्द की दवा दे दी है, ये कौवी अब सो गई है। बुलबुल बहन, इसकी टांग मुझे टेढ़ी लग रही है। अंडे से निकलते समय चोट आ गई है इस छोटी कौवी के पाँव पर। अगर आप इसे ये दवा देंगी और हर रोज कसरत करवाएंगी तो ये ठीक हो जाएगी। फिर चिड़िया छोटी कौवी को साथ लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। मम्मा, ये कौन है? बेटा, इसकी मम्मा इसे वीराने में छोड़कर कहीं चली गई है। परंतु क्यों मम्मा? क्योंकि ये अपाहिज कौवी है, इसकी टांग बहुत कमजोर है।